Hello students and my dear friends. Today I'm going to start a new chapter of Class 6 NCERT History. That is chapter number 2 on the travel of the earliest people. On this chapter, what are the things that I'm going to teach you all और I'm going to talk about is this. इसके अंदर जो जो ये चैप्टर के अंदर के जो जो कंटेंट्स दिया हुआ है कि मेन हेडलाइन इनका ये सब ही है. ये जो 10 कंटेंट जो मैंने डिवाइड किया गया है वो ये इस कंटेंट के आधार पर ये पूरा चैप्टर है. तो one after the another I'm going to explain it all. Okay, so be with me. तो इस चैप्टर का क्या है, शुरुआत में एक बॉक्स दिया हुआ है ऐसा करके कुछ. इस चैप्टर का स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ की. तो यहाँ पे एक कहानी बताया गया है तुषार नाम का लड़का. ओके, तुषार नाम का लड़का के साथ इस चैप्टर का शुरुआत होता है. तो ये तुषार ये और रानी वो वाला तुषार नहीं, ये अलग अलग तुषार है. सो ये क्या बताया गया है यहाँ पे से कि ये तुषार नाम का लड़का अपना पिताजी के साथ ट्रेन में चढ़ता है और जो कि लो बोर्ड है. तो ये ट्रेन में चढ़ और भीड़ भाड़ में जैसे तैसे करके just like any other else, just like me or any other person, ये भी क्या हुआ कि वो भी विंडो सीट पे जाके बैठ गया. और ये कहाँ सफर कर रहा था, जर्नी कहाँ से कहाँ पे ट्रेवलिंग. he was traveling from Delhi to Chennai. He was traveling from Delhi to Chennai. और जब ये चढ़ गया तो उसको विंडो सीट में मिल गया, बैठा. एंड ही वाज ट्राइंग टू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो. खिड़की से झाँका, देखा ग्लास क्या जो ट्रेन में जो खिड़की में जो ग्लास होता है तो उसके वहां पर देखने की कोशिश किया. और देखा क्या है कि हाउसेस एंड ट्रीज ये सब ना उड़ रहा है, उड़ रहा है. सब क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इतना फास्ट से ट्रेन मूव कर रहा था, इसलिए उसको लगा कि ये उड़ रहा है. So then at that moment his father came near to him and put his hand on the shoulder of Tushar, and then he asked Tushar that do you know when did the train service started? First train service started. तो कब स्टार्ट हुआ, कब हुआ? तो ये पूछा उसको और बताया गया कि 150 years ago ये ट्रेन सर्विस स्टार्ट किया गया था. फर्स्ट ट्रेन सर्विस started 150 years ago. Tushar's father told Tushar regarding this, and then he also told that the bus service was started decades later 10-15-20 साल ऐसा. तो decades later ये start हुआ bus service. Then after telling this to Tushar start wondering, सोचने लगा कि अगर यार
अगर अभी जो कि हम लोग को दिल्ली से जो चेन्नई चलने के लिए ट्रेन लग रहा है, ट्रेन के साथ हमें सफर करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरा जगह में, तो जब यह सब नहीं था तब लोग कैसे चलता होगा? क्या वो लोग एक ही जगह पे रहता था? एक ही जगह पे वो लोग बस पूरा होल मतलब यानी कि लाइफ एक ही जगह पे रहता है क्या वो लोग? नहीं जाता है क्या कहीं पे? So he started wondering all these things. So the whole, the human process, the civilization का process कैसे क्या हुआ, starting from the early primitive life of the human being कहाँ से start हुआ, तो ये सारा चीजें इस चैप्टर में समझाएंगे। तो क्या पता है कि so let's start. The first content that we are going to discuss is the earliest people, why they were they on the move. So first content is the earliest people. The first content of this chapter is the earliest people, why were they on the move. So इसको जानने से पहले कि why were they on the move, let's us learn or know about the earliest people, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. See, on this chapter it's telling that these earliest peoples are nothing but those people that used to settle or dwell on the subcontinent of India. पहले तो इंडिया या पाकिस्तान नेपाल वैसा नहीं रहता था, सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था. सो इस सब कॉन्टिनेंट में क्या है कि यहाँ पे 2 million years ago तब यहाँ पे एक लोग रहता था. तो ये लोग क्या था, कैसा था? 2 million years ago तो लोग यहाँ पे रहता था. तो ये लोग कौन था? They were the earliest people, and ये लोग actually उनका नेचर क्या था? They were hunters and gatherers. Okay, they were hunters and gatherers. तो क्या है कि hunters and gatherers नाम क्यों दिया गया? क्योंकि hunters इसलिए they were called hunters because they used to survive by hunting animals, यानी कि उनका जो सर्वाइव करने के लिए जो एक जरिया था, तो वो लोग कैसे? अभी तो उन लोग को सारा सामान जोमेटो या किसी भी स्विगी या कोई भी या बाजार ही जाओ, अगर बाजार पे जाके खरीद सकता है, वैसे तब बाजार नहीं हुआ करता था. तो लोग क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए क्या करता था, वो लोग जो उनके सामने जो भी जानवर मिलता था उनको वो लोग मारता था, हन करता था, मार के फिर उनका मांस खाता था सर्वाइव करने के लिए. जो ऐसा मार के खाता था उनको बोलता है हंटर्स. दे वर कॉल्ड हंटर्स, मांसाहारी. ओके, एक्चुअली जो मार के खाता है तो हंटर्स बोला गया है उनको. देन जो गैदरर्स क्या बोला गया? गैदरर्स मतलब they used to gather. See, मांसू खाएगा सिर्फ वही नहीं है. ओके, there were plants. There are plants, trees, and those plants or trees have fruits. Yes or no? They have fruits. उनके fruits हो रहा था, तो वो लोग क्या करता था? They used to gather, just collect. So whatever resources they used to get from the plants, तो वो लोग कलेक्ट करता था, रखता था, खाता था.
So those who used to collect all those resources, natural resources from from their surrounding, they were called the gatherers. Gatherers, gatherers. तो यही यहाँ पे बताया गया है. And now let's also move on to why they were on the move. Okay, why they move. Why they move. ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि सारा चीजें सारा सामान, खाने का सामान एक ही जगह पे मिल जाएगा. See, resources were limited. Okay, resources were limited. So if we stay in one particular region, even now also, are we all satisfied with the resources available near to us? No, they are not. They are limited. Okay, so in order to fulfill our hunger, we need to go to the market and buy foods for us. Same way, पहले भी वैसा होता था कि लोग एक जगह से यानी ए से या बी तक जाना पड़ता था. क्या के लिए? वाई? तो रीजन्स यहाँ पे 4 रीजन्स बताए गए. 4 रीजन्स. 4 regions are being mentioned in this chapter, that why people used to move from one place to another. First reasons mentioned is regarding food. Okay, so as food were limited at one particular place, the populations was larger. So after finishing of the food, एक जगह पे खत्म हो जाता है foods. So once foods get finished in one particular area, they need to move to another particular place to fulfill their stomach. तो ये पहला रीजन दिया गया कि फूड्स लिमिटेड है एक जगह पे, तो दूसरी जगह पे फिर मूव ऑन करता था इन सर्च ऑफ फूड. तो ये पहला रीजन वही हुआ. एंड अनदर रीजन इज animals. Say suppose those human beings, those people who used to rely on animals as their food, जो एनिमल्स को काट के मार के वो लोग काट के खाते हैं वो लोग, अगर वो एनिमल्स एक जगह से दूसरा जगह में चला गया, हाँ वो लोग भी जानवर तो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, दूसरा जगह पे जाके फिर खाना के लिए वो लोग भी सर्च ढूंढने के लिए जाएगा, तो एक जगह से दूसरा जगह पे. और जो लोग उस एनिमल्स को खा के गुजारता है अपनी लाइफ, सो ऑब्वियसली दे हैव टू मूव अलोंग विद देम. सो दिस एनिमल वेयरएवर दे गो, दिस पीपल्स आल्सो गो अलोंग विद देम. सो यही एक दूसरा रीजन है. एंड द तीसरा रीजन, द थर्ड रीजन, third reason is regarding the trees. Okay, trees यानी कि यहाँ के plants and trees, plants है या trees है कि say suppose a group of people, stays at one particular time, they stays in one region. Okay, say suppose this, and here a certain amount of fruits, a certain numbers of plants or trees are present, and that plants or trees bear fruits. And these peoples used to gather those fruits or collect those fruits and they eat them. Okay, they eat all those fruits. But say after certain amount of time, obviously this is going to finish. खत्म होगा कि नहीं. तो खत्म होने के बाद अगर उनको और ऐसा ही फ्रूट्स या अलग तरह का फ्रूट्स अगर उनको खाना है, obviously they have to move from one place to another place. So this is the third reason. So the last reason is water. अब ऐसा तो नहीं सिर्फ खाना ही, सॉलिड पार्टिकल्स ही, सॉलिड चीजें ही हम खाते रहेंगे, पिएंगे नहीं,
लिक्विड भी चाहिए ना, लिक्विड भी चाहिए हम लोगों को। तो वो लोग ऐसा क्या करता है कि एक जगह से दूसरा जगह पे जाने का एक रीजन वाटर भी किसी वाई बिकॉज इन देयर आर सर्टेन रिवर्स, ओके, देयर आर सर्टेन रिवर्स विच आर ईदर पेरेनियल और इस सीजनल और एनुअल भी बोल सकते। सो देयर आर सर्टेन रिवर्स जो कि साल दर साल सूखता नहीं है, और देयर आर सर्टेन अदर रिवर्स that used to get dried in one particular season। फिर अगले सीजन में जब बारिश देगा तब फिर वो लोग पानी उसमें जमा होगा। तो जैसे कि जो सीजनल होता है, जो सीजनल रिवर्स होता है, वो रिवर्स अगर एक टाइम पे पानी होता था उस रिवर्स में और लोग यहाँ पे रहता था ताकि क्योंकि उनको वो पानी मिलता था उनको पीने के लिए। एंड से सपोज एक ड्राई सीजन आया और वो सब लोग जितना भी पानी जनरली विंटर सीजन में यही होता है कंडीशन, क्योंकि पानी सूख जाता है। तो ऑब्वियसली in order to survive they need to move from this particular place to the other place where there is presence of water। So this is the fourth reason that is being mentioned in this chapter। तो ये हो गया हम लोग का पहला, ये हो गया why were they on move, ये हो गया। and now the second one, how do we know about the people? Second one, how do we know about these people कि यानी कि हम लोग इन जो इंसान जितना भी ये सब है अर्ली पीपल, कैसे कि हम लोग कैसे पता चलता है कि ये लोग क्या करता था, कहाँ रहता था, how what are the things that they used to do, okay? So from where the source, there has to be one source। तो ये source कहाँ से मिलता है हम लोगों को? How do we know about these people? So ऐसा है कि the archaeologists जो है ना, archaeologists ये लोग का काम होता है कि पुरानी चीज़ों को सर्च करना, ढूंढना, फिर उनको चीज़ जो पुराना चीज़ मिलता है उनको स्टडी करना। आफ्टर स्टडिंग those things, these old things that they used to get from certain places, they come to know that yes, these were the certain things that those peoples of that particular time used to use। तो उन चीज़ों से जैसे कि stone tools जो मिला है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें मिला है और भी चीज़ें मिला है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पेंटिंग्स हो, कहीं जगह पे पेंटिंग्स मिला है, कहीं पे एशेस मिला गया है। तो ये सब बहुत सारा चीज़ें, पॉट्स मिला है। सो देयर आर सर्टेन इंस्क्रिप्शंस मिला है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड इन सेवरल प्लेसेस। तो वो चीज़ों को फिर स्टडी करके फिर उनको समझ में आया कि यस, दिस वर द सर्टेन थिंग्स दैट peoples of those time used to use। and ये पता चलता है कि और कार्बन डेटिंग करके पता चला है कि यस, जो स्टोन टूल्स मिला है तो उस चीज़ों को फिर ये स्टडी करके पता चला कि हाँ यस, कि लोग उस टाइम में क्या यूज़ करता था, फिर कितना टाइम पे, कौन सा टाइम पे, ईयर्स पे वो कौन सा चीज़ें यूज़ करता था, कहाँ पे यूज़ करता। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलता है। सो दिस डन। एंड थर्ड, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। थर्ड वन, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब इसमें क्या होता है कि अब देखो, से सपोज लिव इन, अब ये रहना, रहन सहन, सेटल। तो हम लोग यहाँ पे भी एक होता है कि इट डिपेंड्स
see where do we prefer to live? We generally people prefer to live where the we get easy availability of resources, जहाँ पे हम लोग खाना का चीज़ हो जाए, other things that we need which is necessary for us, जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेगा हम लोगों को आसान तरीके से, तो obviously people will settle at a particular place. So at that time also people used to settle in such areas where there is easy availability of foods, easy availability of water. So in that way ऐसा कई जगह हैं एंड हम लोग क्या है कि ऐसे जगह पे भी रहने को प्रिफर करता है जहाँ पे हमें सेफ्टी हो। हाँ, सेफ्टी क्या से, जैसे कि अभी फिलहाल तो जानवरों से हम लोग की सेफ्टी की कोई ऐसी कोई खतरा नहीं है फिलहाल में कि टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी खतरा नहीं है। हमें भी अभी बिजली से डर लगता है, तो बिजली पे जब लाइटनिंग होता है तो इसके हिसाब से हमें घर बनाता है, ताकि एक रूफ बनाता है ताकि हमको बिजली से या कुछ सन से इन सबसे हमको प्रोटेक्शन मिले। उस हिसाब से उस टाइम में क्या है कि वहाँ उस टाइम के लोग भी ऐसा सोचता था, they used to think कि like where they want to live, the place should be such that it should protect them from rain, it should protect them from the heat, it should protect them from the harmful and dangerous animals, okay, lion, tiger, सब जितना भी है, उन सब चीज़ों से वो लोग अपने आप को बचाता था। तो बेस्ड ऑन दैट, तो कहाँ पे मैप पे अगर हम लोग को यहाँ पे मैंने मेंशन किया मैप सोर्स, तो मैप सोर्स पे हम लोग का इंडिया जो मैप है ऐसा मैप है, जो मैप दिया गया है उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कहीं की हम लोग का एरिया है, जैसे कि यहाँ पे नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, हाँ, नर्मदा रिवर है, तो साउथ में भी है रिवर्स है, कृष्णा कावेरी रिवर्स है। तो ऐसे ही और फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ केव्स है जहाँ पे जैसे कि हम लोग को यहाँ पे मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम का एक जगह है, एक केव है, स्टोन केव। तो उस केव में देखा बहुत सारा चीज़ें भीमबेटका। तो क्या है कि दिस पर्टिकुलर प्लेस, after visiting this particular place, we will come to know that this whole area is made up of a stone का घर जैसा एक cave। तो क्या है कि गुफा। सो क्या है कि लोग what we have come to know after studying this particular place, that people at that time used to go and settle this particular region, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे इस particular place यहाँ पे जाके रहता था, ताकि उन लोगों को अपने आप को बारिश से रेन से बचाने की एक सुविधा मिल सके, तो यहाँ पे रहता था। And under these also, inside this they have many the archaeologists have found that यहाँ पे पेंटिंग्स भी होता था। तो ये भीमबेटका, यानी कि भीमबेटका नाम याद रखना, भीमबेटका कहाँ पे, MP एंड मध्य प्रदेश में। सो लाइकवाइज, तो ऐसे ही लोग दूसरा जगह पे रहता था कि यहाँ पे कुरनूल केव्स भी पाया जाता था। साउथ के रीजन में कुरनूल केव्स रहता था। हंस की कर्नाटका के रीजन में, कर्नाटका और महाराष्ट्र का एरिया में। तो वैसे ही हम लोग ये सीखेंगे कि जगह लोग
उस टाइम पे अपने आप जगह बदलते रहता बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दे नीड। तो ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे लोग रहता था। इधर नॉर्थ ईस्ट का टर्रा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे दाओजाली हार्डिंग नॉर्थ ईस्ट का भी एरिया में हार्डिंग हार्डिंग यहाँ पे इधर भी रहता था। एंड फिर वैसे जगह बहुत सारा जगह है, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि जब नेम्स एंड डेट्स के बाद हम लोग सीखेंगे तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा कि क्या हुआ है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज मेकिंग स्टोन टूल्स ना, स्टोन टूल्स। सो स्टोन टूल्स पहले तो जानना था कि वाई ओके, स्टोन टूल्स वाई एंड ये बनाता है एंड हाउ। सो ये वाई इज सी लोग उस टाइम पे स्टोन टूल्स क्या करता था कि स्टोन टूल्स को चाहिए क्या होता है कि हम ऐसे तो नहीं है कि जानवर आ रहे हैं हम लोग की तरफ और जानवर को हम लोग ऐसे हाथ से ऐसे सुपरमैन की तरह या कोई आयरन मैन की तरह ऐसे ये पकड़ लिया और ऐसे मार लिया, वैसे तो नहीं था। He do not have any superpower, and even heroes do not even exist in reality. ये बस फिल्मों में होता है। So in that case, see क्या होता है कि in order to hunt those animals, they need certain weapons. एक weapons की तरह चाहिए उनको, एक चीज़ें ना, एक सामान चाहिए जिससे वो लोग, एक हथियार चाहिए जिससे वो लोग एक जानवर को मार सके। So what they used to do is stones को वो लोग लेता था, फिर उसको हाउ में क्या है कि उसको घिसता था, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को घिसता था, घिस के फिर उसका आकार शेप चेंज करता था, शेप चेंज करके ताकि वो लोग पूरा उसका शेप चेंज करके ताकि ऐसा बनाया जा सके, ऐसा बनाया जाए कि ताकि वो अगर किसी जानवर पर ऊपर मारे तो वो डायरेक्ट डेड हो जाए। तो वही दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोन टूल्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम्स। हंटिंग के लिए, मेनली हंटिंग के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग स्टोन टूल्स आर यूज्ड एट दैट टाइम मेजरली फॉर दैट। सो ये हुआ, हमको पता चला ये। और फिर फाइंडिंग अबाउट फायर, ओके, फायर तो फायर क्यों यूज होता था तब। सो हम लोग फायर क्यों यूज करते हैं, वी यूज नाउ फायर टू कुक फूड। ओके, सो इन द सेम वे एट दैट टाइम आल्सो फायर क्यों यूज होता था, तो कुकिंग पर्पस ओके, फॉर कुकिंग पर्पस, ओके, कुकिंग पर्पस के लिए यूज करता था एंड कुकिंग पर्पस के लिए यूज करता था। देन अनदर इज फॉर लाइटिंग। See, wherever they used to settle, obviously they just like us, people at that time also they do not like to stay in dark में कौन रहना चाहेगा अंधेरा में। रात को सोने के समय में अच्छा लगेगा, दिन को तो वैसे तो अच्छे लगते हैं, और रात को देखो एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए तो कुछ तो एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। तो दिस फायर वाज यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पस आल्सो एंड कुकिंग पर्पस तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। एंड फिर हाउ टू फॉर सेफ्टी पर्पस आल्सो कि एक जानवर को, जैसे कि अभी भी चलता है कि कहीं पे हर्ड ऑफ एनिमल्स में हर्ड्स, झुंड बोलते हैं ना, एनिमल हर्ड, झुंड में जो अभी भी चलता है कि सुनने को मिलता है हाथी, जहाँ झुंड में आता है इतना सारा एकदम पेडी फील्ड्स में,
आता है तो क्या कि लोग क्या करते हैं, एक फायर है ना, आग लगाता है और फिर आग से डराते हैं उन लोगों को ताकि वो लोग भाग सके. So at that time also, in order to save himself from the attack of animals, dangerous animals, what people of that time used to do is they used to use fire for their protection. So ये भी हुआ. So these are things that I have mentioned: lightning के लिए, cooking के लिए, and protection purpose. Okay, so यही है. एंड देन ये हो गया. और लेकिन एक बात पता है कि ये जो फायर यूज क्यों हुआ, कैसे कैसे पता चला कि फायर यूज किया होगा. तो क्या कि यूपी के एरिया में, यूपी के एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक राख एशिश राख मिला और उस राख को स्टडी करके उसका डेटिंग देखा कि मतलब कब टाइम का है. तो उसका डेट जब पता चला कि यस ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो पीपल यूज्ड टू यूज फायर. तो यहाँ से पता चला हम लोग. ये बेसिकली ये न्यूलिथिक पीरियड का जब स्टार्टिंग में सब से सपोज लाइक 12,000 years के टाइप से ये यूज हुआ. ये हो गया. एंड देन चेंजिंग एनवायरनमेंट. ओके, चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अराउंड 12,000 years ओके 12,000 years ago क्या हुआ था कि जब यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज आया, क्लाइमेटिक चेंज आया, एंड दिस what has led to this climatic change. Climatic change, after this climatic change, what happens? The weather conditions, the overall weather conditions of the earth, got changed, and because of that, what happens? Like heat जो temperature सब थोड़ा कम हो गया, बारिश होने लगा, ज़्यादातर बारिश होने लगा, and because of that, grasslands got developed. ऐसा हुआ. तो जब ग्रासलैंड होने लगा तो ऑब्वियसली इसको खाने वाला जीव जंतु भी तो डेवलप होगा. हाँ, जब ये ग्रासलैंड डेवलप हो गया तो इस ग्रासलैंड को खाने के लिए, इस घास को खाने के लिए जानवर एनिमल्स भी तो डेवलप होगा. तो यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स डेवलप हुआ? डियर, गॉट, एंटेलोप, ये सब चीजें डेवलप हुआ है. एंड सी विद द डेवलपमेंट और इवॉल्व ऑफ दिस एनिमल्स, the human being also start to rear all those animals. क्योंकि उनको पता चला कि क्या हुआ कि जब ये सब एनिमल्स उनको खाने लगा, देखा कि ये लोग खा के उनका जो ग्रेन्स एंड ऑल, जो ग्रासलैंड से लोग ग्रेन्स मिलते हैं ना, ग्रेन्स, पेडी राइस, पेड़ी से राइस मिलता है. तो ऐसा जो ग्रेन्स होता है, इनसे जो ग्रेन्स होता है वो ग्रेन्स को खा के ये लोग बड़ा हो रहा है, उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. और by observing all those things, people also start, the human being also start realizing that, oh yes, all those grains has got some benefits for the body. तो ये लोग को मालूम चला कि oh yes, हमें भी खाना चाहिए. तो यहाँ से पता चला उनको, ये सब लेने लगा. They start collecting all those things. और यहाँ से उनका ये खेती बाड़ी का भी काम शुरू हुआ, एग्रीकल्चर सब चीज़ें भी यहाँ से ज़्यादातर शुरू हुआ. और फिर ये डोमेस्टिकेशन भी यही हुआ, क्योंकि एक
ये लोग को पता चला कि ग्रासलैंड जरूरी इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ये लोग कल्टीवेट करेगा, दे विल कल्टीवेट ऑल दोस थिंग्स एंड कल्टीवेट हो इसको कल्टीवेट करके फिर ये लोग जो जो नहीं चाहिए, जो चीज़ें उन लोग को नहीं खाना है वो सब तो फेंक देगा। तो दैट थिंग्स को, वो सब चीज़ें वो जो वेस्ट है वो तो उनको खिला सकता है ना, खिला के फिर उनको मांस भी तो खा सकेगा। तो फॉर दैट रीजन दे स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ऑल्सो। सो ये सब पीरियड काफका बोल रहा है, काफका पीरियड है न्यूलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड यानी कि 12,000 ईयर्स के बाद का मतलब ये स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें। 12,000 मतलब कि सॉरी 10,000 ईयर्स के बाद का अभी ये स्टार्ट हुआ है अराउंड। अभी फिर ये हो गया नेम्स एंड डेट्स। तो नेम्स एंड डेट्स में हम यहाँ पे सीखेंगे इसका भी कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कहाँ कहाँ कौन सा टाइम का, जैसे कि पेलियोलिथिक टाइम के लोग कहाँ पे रहता था, एंड मेसोलिथिक के टाइम पे कौन सा लोग कहाँ पे रहता था, एंड देन लास्ट न्यूलिथिक पीरियड पे कहाँ पे रहता था लोग। तो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। मैप में दिया हुआ है कहाँ पे क्या है, इंडियन का मैप दिया हुआ है यहाँ पे। सो इट इज बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया गया है टाइम को एक फेजेस में, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। ओके, 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सो पहले तो एक जान लेता है कि ये पेलियो का वर्ड क्या है। व्हाट्स पेलियो एंड दिस लीट। तो पेलियो मीन्स ओल्ड, ग्रीक वर्ड्स ले गए, ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन। ओके, सो ओल्ड स्टोन एज। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? पेलियोलिथिक एक ट्रिक बताता हूँ। पी, हमें पता है कि पी क्या है। पी का पोजीशन अल्फाबेट लेटर कितना है? 16 है ना। तो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो कितना मिलता है? 4। स्क्वायर रूट करें तो कितना? 4। इन दोनों को प्लस कर दूं, कितना मिलता है? 20 लाख बना लो, 20 लाख ईयर्स। ओके, अगर तो हम वेस्टर्न के सिस्टम में जो कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको क्या होगा? 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो पेलियोलिथिक का स्टार्ट होता है कि 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होता है। टिल कब तक? ओके, हमें ये देख लो, ये पेलियोलिथिक का टोटल कितना यहाँ पे लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है? 12 लेटर्स है ना। तो कितना? 12,000 ईयर्स। मतलब पेलियोलिथिक टाइम कहाँ से 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स। ये हो गया ट्रिक। सो ये हो गया ट्रिक। और इसका बाद मेसोलिथिक में अब हमें पता है 12,000 ईयर्स तक तो पेलियोलिथिक है। तो 12,000 ईयर्स के बाद होगा कहाँ तक? अब मेसोलिथिक का लेटर्स को हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना है? 10,000 ईयर्स। ये गो। तो यहाँ से 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स से यहाँ तक ही मेसोलिथिक है। एंड नियोलिथिक का तो याद करने की जरूरत ही नहीं है।
10-13 ईयर से अभी तक इतना चल रहा है, वो न्यूलिथिक में है और होगा तो वो सब है. So this is the way you can remember all those periods, okay, periods of this three phases in a very interesting easy way. So places, अभी place को याद करता है, place कहाँ पे, okay, यहाँ पे तीन जगह है, okay, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ये एक है भीमबेटका, ओके, one is Hansgi, and another one, the last one is Kurnool caves. Okay, so these three places have been mentioned in the NCERT. तो ये सब चीजें कहाँ पे मिलता है? दिस भीमबेटका कहाँ पे? MP, मध्य प्रदेश. Okay, Hansgi is found around Karnataka region के यहाँ पे को मिलेगा. महाराष्ट्र और कर्नाटका की कुछ बीच में बॉर्डर एरिया में हंसगी रीजन मिलेगा. एंड कुर्नूल केव्स से तमिलनाडु का रीजन में मिलेगा. तमिलनाडु एरिया में ये कुर्नूल केव्स मिलेगा. सो दिस आर द प्लेसेस दैट वी नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस थिंग्स आर गोइंग टू asked. There are these questions based on this particular places will be asked in certain entrance exams, say like any departmental jobs related exams or even in civil services exams like APSC or UPSC. So these places are important. We need to remember all this. And regarding Mesolithic, you need to remember Mesolithic also. Okay, so मेसोलिथिक, ओके, ये इसका दो नाम दिया हुआ है, दो नाम इसका मेसोलिथिक का दो मेंशन किया गया है. एक ब्रह्मागिरी और एक है आदिचाकुलु. मंदुर, ये दोनों नाम दिया गया है. ओके, सो ब्रह्मा अड्डी, ये सब चीजें कहाँ पे? ये भी कर्नाटका के रीजन पे मिलेगा आपको, यानी कि ये तमिलनाडु और कर्नाटका के सामने यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रह्मागिरी. और अडीचरी यहाँ पे तमिलनाडु के एरिया में, अडीचामालू ये तमिलनाडु के रीजन में मिलेगा. सो ये ब्रह्मा और आदि, इसका भी ब्रह्मागिरी, आदिचामालू ये हो गया. फिर न्यूलिथिक में आता है. न्यूलिथिक में आपको क्या है कि यहाँ पे 7 नाम दिया हुआ है. एक तो डिवाइड कर देता है इसको नॉर्थ में, ईस्ट में, सेंट्रल में, साउथ में और नॉर्थ में, ईस्ट में, फिर ये वेस्ट में. तो वेस्ट में, नॉर्थ में बॉस्ट, ओके, यहाँ पे माँ को, इसके बाद इस DC 5. तो इसको कैसे याद करना है? ओके, तो कैसे याद करना है? तो यहाँ पे मान लो कि न्यूलिथिक पीरियड में न्यूलिथिक में 7 मेंबर्स है. ओके, 7 मेंबर्स. वेस्ट में
में यानी कि एम से हो गया मेहरगढ़, यानी कि ये वेस्ट, अभी इंडिया का वेस्ट नहीं बोल रहा मैं, सब कॉन्टिनेंट। तो मेहरगढ़ कहाँ पे? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के एरिया, सॉरी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ये सामने ही है, बॉर्डर एरिया में ये मेहरगढ़ आपको मिलेगा। देन पोस्ट बी से बुरज़हूम, ये बुरज़हूम कहाँ पे? ये श्रीनगर के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में मिलेगा, ऊपर नॉर्थ पे बुरज़हूम। तो और ईस्ट में एक तो दाऊजली हादिंग कहाँ पे? डिमासा के एरिया में, आसाम का डिमासा एरिया में मिलेगा। और सी से चिरांग यहाँ पे कहाँ? यूपी एरिया में आपको मिलेगा। सेंट्रल एरिया में एक माँ को यानी कि महागढ़ा, ये सेंट्रल मध्य प्रदेश के एरिया में सब मिलेगा। फिर ये कोडीवाल के एरिया में आपको मिलेगा। तो ये हो गया सेंट्रल के एरिया में मध्य प्रदेश, और ये आंध्रा के रीजन में ये मिलेगा। मध्य प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश और इधर आंध्रा यानी कि हाँ कोडीवाल, ये तो मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको महागढ़ा। ये पायल से पायमपल्ली के कहाँ पे? तमिलनाडु पे। तो इस चीज़ों को हम लोग को ट्रिक में अगर याद करना है, पायमपल्ली, तमिलनाडु, दाऊजली हादिंग, इसको याद कैसे करना है? एक ट्रिक बताने से ये भेज के, चलो एक आदमी है, वो क्या करता है? वो एक घर लेता है 1 BHK का, तो घर लेता है, एक घर लेता है 2-3, एक कुछ चलो 3 या 3 BHK का लेता है, घर लेता है BHK, यानी कि यहाँ पे पहले लोटे का होगा BHK, हाँ घर लेता है। फिर वो मेज़ों में आता है, यहाँ पे इसके बाद क्या है? घर लेने के बाद तो ऑब्वियसली उसके बाद भगवान भी साथ में लाएगा ना, तो भगवान के नाम पे कौन? ब्रह्मा आदि, ब्रह्मागिरी आदि च मधु, तो ये ब्रह्मा आदि भगवान ले लिया। भगवान को करने के बाद तो फिर ये माँ को मिले गया, माँ को कोडीवाल और महागढ़ा, और ये कोडीवाल। तो यहाँ पे माँ से मिलेगा सेंट्रल में, और उसका बाद माँ को यहाँ पे सेंटर में छोड़ने के बाद या मिलने के बाद, उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ से या गर्लफ्रेंड को जो भी है, फिर वो पायल से मिलने गया लास्ट में। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। ये पूरा जो पेरियोडिक मेसोलिथिक सब चीज़ें हैं, डेट्स एंड नेम, दिस ऑल थिंग्स कैन बी रिमेंबर इन दिस वे। नेमोनिक्स में याद करना एक अच्छी बात यही है कि आप इंटरेस्टिंग वे में यू कैन इंटरेस्टिंग तरीके से आपको याद कर सकते हैं, एंड देन फिर उसको याद करना भी आसान है, खुलता ना नहीं होगा। तो ये हो गया नेम्स एंड डेट्स हो गया, एंड rocks painting and what details us. To see archaeologists after visiting those places where they have found all the remainings of that particular times, what they have found is that जैसे कि I have told कि मैंने एक रॉक केव कहाँ पे? भीमबेटका और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। So in these particular place
when the peoples or the archaeologists have visited, what they have come to get to see is that in this cave, stone cave, what they found is that paintings were found. Okay, so those paintings of what? Paintings of people, people, people chasing animals, people chasing animals. So एक इंसान दूसरे जानवर के ओर भागा आ रहा है, मार रहा है, and so all those paintings, were seen in this particular cave. So और सारा चीजें भी है, कोई काम कर रहा है, कुछ चीजें बना रहा है. All these things, have been observed in these particular places. This also tells about the lifestyles of the people of that particular time. So यही हमको paintings से पता चला. So who did what? So at that particular time, see who did what, मतलब कि कौन क्या कर रहा है. Okay, so obviously, the some women are doing their jobs. खाना बनाने वाला कोई होगा, potters, मतलब यहाँ पे हमेशा कि कौन क्या कर रहा है. तो यहाँ पे हंटर्स लोग बाहर जाएंगे, एनिमल्स को हंट करेंगे. खाना बना रहे कोई, अगर कुकिंग के लिए कोई कुक करने वाला लोग, एक सेक्शन ऑफ पीपल होगा. फिर यहाँ पे हंट करने वाला लोग अलग हो, ग्रुप्स कुकिंग करने वाला ग्रुप अलग होगा. और फिर डोमेस्टिक एनिमल को रियर करना, तो वो लोग अलग सा काम करेंगे. सो देयर peoples were divided as per their work. सो यही सब काम करता था वो सब. पेंटिंग बोला गया, पेंटिंग करने वाला कोई और होगा. सो certain people were doing a certain kind of tasks, and another section of people were doing or performing another kind of task. So ये सब हम लोग को पता चलता है by we get to know all these things from this remains that we have found from these places. So and now the last one is हंसकी. यहाँ पे हंसकी नाम का एरिया, हंसकी. ओके, हंसकी. तो हंसकी यहाँ पे कहाँ पे, ये इंडिया का यहाँ पे कर्नाटका रीजन है. इधर ये केरला है, ये कर्नाटका का एरिया है, कर्नाटक और ये आंध्र का रीजन. तो यह कर्नाटका के एक जगह में यहाँ पे हंसगी नाम का जगह मिलेगा. तो क्या कि यहाँ पे क्या मिला, what the archaeologists have found is that यहाँ पे जाके हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक बहुत सारा सामान यहाँ पे मिला हुआ है. यहाँ पे stone tools and even other things that were used by those people at that time. यहाँ पे जाके मिला उनको. और यहाँ पे यहाँ पे रहने का जगह, सेटलमेंट यहाँ पे रहने का जगह मिला. ओके, हैबिटेशन, बिकॉज यहाँ पे उनको जगह भी अच्छा मिल रहा है. रिवर्स भी सामने है ना, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है. साउथर्न रिवर्स भी मिलता है यहाँ पे. तो उनको वो सब वाटर का रिसोर्स भी मिलता है और खाने का रिसोर्स भी इधर से मिल रहा है. एंड देन एट द सेम टाइम यहाँ पे उनका क्या है कि यहाँ पे स्टोन टूल्स बनाने का, स्टोन्स यहाँ पे बहुत पाया जाता है. ये सब एरिया में स्टोन बहुत पाया जा रहा है. स्टोन, और ये लोग यहाँ उस जगह पे रहता है जहाँ पे स्टोन का मात्रा बहुत ज़्यादा हाई है. अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल्स वेर हायर एट दिस पर्टिकुलर एरिया. तो वो लोग यहाँ पे रहता था और रह के फिर ये सब चीज़ें सामान बनाता था वहाँ पे. तो ये सब सामान बनाने की वजह से यहाँ पे एक तो हैबिटेशन है, रहने की जगह मिल रहा है. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे चीज़ें सामान को अपने जो ज़रूरत सामान है वो भी वो लोग यहाँ पे बना रहे हैं. सो दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ बीन ऑब्जर्व एंड as a habitation come factory sites. तो यही है. So these are the things that are
being mentioned in this particular chapter. तो नेम्स को याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टैंड फॉर फॉर आंसरिंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ मेंस एग्जाम्स. जब राइटिंग्स के बाद आएगा तो इन दैट केस वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल द लाइफ स्किल्स ऑफ दिस ऑफ पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. सो यही था ये पूरा होल चैप्टर का. And then now after completing this chapter, see you all in the next chapter. So have a good time. Thank you.